हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हूँ पार्ट टू वीडियो लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शारीरिक जो है डिटरमिनेंट्स अध्याय 4 जो है प्रश्नावली 4 का ए जो है आज पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पार्ट 2 में आज हम प्रश्न नंबर 11 से हल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। यदि ए बराबर ए 1 दिया है, 4 दिया है, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में 2 2 दिया है, तो दिखाइए मोड में 2a बराबर 4 मोड में a बराबर है कि नहीं, ये मतलब दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, क्या दिया है इसमें, दिया है जो a बराबर दिया है 1 4 2 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दूँ, यहाँ पे 2a कर दूँ, ठीक है, इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो अंदर भी 2 से गुणा होगा, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से अंदर गुणा करा दिया। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करा दिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, LHS लें। देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, यही लाना है, दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, पहले यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना दिया है 2a दिया है मोड में। ठीक है, अब इसका मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे निकाले हैं 2844, ये मैंने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 इसमें कॉमन हो रहा है, 2 इसमें कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, या तो गुणा करा सकते हैं, तो ऐसे गुणा करा के निकाल सकते हैं ना। तो 8 4 दूना 8, इसका हम लोग ऐसे गुणा कराते हैं दोस्तों, इसका ऐसे गुणा कराते हैं। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, तो 4 दूना तो 2 गुणे 4 माइनस यहाँ पे 4 गुणे 8 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 चौक 32, और घटाएँ कितना आ जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 12 में से 8, 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 24 आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा 2a, इसका मान आ गया इतना माइनस 24। ठीक है, अब इसके प्रकार हम लोग RHS निकालेंगे। RHS बराबर कितना दिया है 4, यहाँ पे a। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो 4 है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसके आगे थोड़ा ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो 4 दिया है, अब इसके बराबर देखेंगे ये जो 4 एक मान क्या है। अब देखिए एक मान मैंने यहाँ बता दें दोस्तों, एक मान यहाँ पे मैंने 1 4 2 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 4 2 2, ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 ये रहेगा ही बाहर। ठीक है, 4 बाहर ही रहने दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे उसी जैसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 का 2, तो यहाँ पे 1 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 माइनस 4 दूनी 8, अब कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 4 गुणे माइनस 6 आएगा, तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 माइनस 24। तो देखिए LHS बराबर RHS आ गया ना, LHS इतना आया था और RHS इतना, माइनस 24 दोनों आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, दोनों बराबर है, तो यही प्रूव्ड हो जाएगा, PROVED प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये है आपका प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर 11 था। अब देखिए प्रश्न नंबर 12वां क्या कह रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 12वां यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक है, अब इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, अब इस प्रश्न को हम लोग इसी के जैसा हल करेंगे। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ हल नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम इसे हल करके देखिए, यहाँ पे हल लिखूँगा। ए बराबर दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक ना, तो इसको मैंने ऐसे उतार लिया। ये देखिए कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो, इसको स्तंभ भी बोलते हैं, रो को पंथ भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें यहाँ पे देखिए LHS, यहाँ पे LHS ये है। ठीक है, LHS है, ये RHS है, उसी के जैसा हल करना है, ग्रामर के जैसा ही बराबर प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे मैंने उतार लिया, यहाँ पे LHS और RHS यही सिद्ध करना है, उसी के जैसा प्रश्न ये भी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे हम 3 कर दें 3a। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा 3 0 3 0, फिर 3 1 का 3 3 दूनी 6, फिर 0 0 3 चौक 12 हो जाएगा, मैंने 3 से गुणा करा दिया। ठीक है, अब इसका हम मोड निकालेंगे, जैसे यहाँ पे LHS लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे LHS लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दीजिए LHS कितना है 3a है मोड में, तो यहाँ पे LHS का मान कितना दिया है, यहाँ पे 3a का यहाँ रखेंगे 3 0 3 0 3 6, यहाँ पे 0 0 12, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये LHS हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, LHS हो गया तो RHS लाना है। ठीक है, तो RHS लाने के लिए दोस्तों यहाँ पे 27a लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से,
प्रत्येक में अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए मतलब 3a बराबर है, ठीक है, 3a बराबर है, ठीक है। अगर हम देखना ज़रूरी यहाँ पे समझना है, क्या समझना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3a तो इसके बराबर आ गया 3 से गुणा कराने पर दोनों, ठीक है। ये दोनों पक्षों में हम लोग गुणा कराए थे, यहाँ पे जो था दोनों पक्षों में गुणा कराए थे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते थे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर ये दोनों में 3 से गुणा कराया था, ठीक है दोस्तों, तब इतना आया था, ठीक है। अब जब गुणा कराए थे तो प्रत्येक पंक्ति में देखिए 3 उभयनिष्ठ मिल रहा है ना, ठीक है। अगर 3 उभयनिष्ठ मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो LHS हो गया, ठीक है। अब RHS में देखिएगा, इसी से हम बना सकता हूँ RHS, ठीक है। ये आपका अगर नहीं समझ आ रहा है दोस्तों तो देखिए ये तो आपका LHS है, इतना क्या है दोस्तों आपका LHS है। अब LHS को अगर हम थोड़ा सा बनाना हो, जैसे यहाँ पे देखिए 3a था, ठीक है, ऐसे था, बराबर यहाँ पे 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। ये है ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अगर हम दोस्तों इसी में बना दूं, जैसे बनाने का मतलब दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए पहले कॉलम ये तो LHS बराबर है। अब इसी में अगर हम देखिए यहाँ पे ये पहले वाले कॉलम में R1 में ये C1 है, ठीक है, C1 ये C2 C3 है। C1 में हम 3 कॉमन कर दें और C2 में भी 3 कॉमन कर दें और C3 में भी 3 कॉमन कर दें, तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 आएगा 0 0, यहाँ पे भी 1 आए 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 आएगा 0, यहाँ पे 3 1 का 3, यहाँ 2 3 6, यहाँ पे 4 3 12, इतना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे गुणा कराएंगे, मतलब गुणा कराएंगे 3 3 9 27 हो जाएगा, 27 ऐसे। और यहाँ पे इसका टोटल मान क्या है, यहाँ पे शुरू में देखें 1 मान है, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। अभी देखिए ये आपका RHS है ना, यहाँ पे देखिए RHS है कि नहीं, RHS आ गया ना, तो ये आपका RHS हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव करना था, ठीक दोस्तों, यही आपका RHS हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया LHS बराबर RHS, ठीक दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, यही आपका LHS से RHS ला दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। तो देखिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे है, ठीक है। तो 13वां प्रश्न यहाँ पे लिख लिया हूँ। यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे पहले कॉलम में 13 14 15, दूसरे कॉलम में 16 17 18 और तीसरे कॉलम में 19 20 21 बराबर 0 सिद्ध करना है। तो हम इसे कैसे हल करूँगा, पहले तो हल करके उतारूँगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, हल करके उतार लीजिए क्वेश्चन, ताकि हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए उतार लिया जाए, यहाँ पर लिखूँगा हल, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 13 14 15, ठीक है, यहाँ पे 16 17 18, यहाँ पे 19 20 21, ठीक है। ये आपका क्या है LHS है, ठीक है, यहाँ पे LHS आ गया, ठीक है, ये आपका LHS वो लिख लिया, ठीक है। अब LHS लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, एक कॉलम जैसे ये वाला जो है कॉलम है, ठीक है, C1 है C2 है C3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, इधर से। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, समझने वाला, ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे सूत्र लगा दूँ, जैसे यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाऊंगा, C2 में, ठीक है, C2 में हम C3 में से C2 घटा दे रहा हूँ, ठीक है। इस C2 में हम C3 घटा रहे, मतलब ये कॉलम 1 है, ठीक है, कॉलम 2 कॉलम, तो कॉलम 2 में देखेंगे हम C3 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, 2 वाला घटाएंगे, ठीक है, तो 3 में घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे घटाएंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए और एक और फार्मूला लगा दे रहा हूँ, अगर हम इसमें इसको घटा दें, सही है, देखिए C3 में हम लोग क्या करेंगे, C3 में C2 घटाएंगे, ठीक है, ये तो 2 में घटा रहा था, 3 में घटाएंगे, 2 मतलब ये वाला है, 3 वाला घटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये C2 ये वाला है पूरा C2, ठीक है, ये C2 है और ये C2 में से मतलब 3 में से 2 घटा रहा हूँ इसमें, ठीक है, और इसमें 3 में से 2 इसमें भी घटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए समझिए, ये C2 पहले वाला तो एक कॉलम जो C1 है इसको ऐसे उतार लीजिए, 13 14 15, ठीक है। अब दूसरे वाला देखिए, दूसरे तीसरे में से मतलब ये तीसरा 19 में से ये घटाएंगे, क्या नाम है 16, तो 19 में 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 है C3 में से हम C2 घटाएंगे 17 घटाएंगे, तो 20 में से 17 घटाएंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे C3 मतलब 21 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला तो फार्मूला हो गया C2 वाला, ठीक है, C2 वाला हो गया। अब C3 वाला करेंगे, अब देखिए 3 में से ही 2 घटाएंगे, तो 19 में से 16 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 20 में 17 घटाएंगे 3 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 वाले में ही लिखेंगे, इसमें भी 3 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बताया था जब 2 स्तंभ मतलब होता है कॉलम, सर्वसम हो है तो क्या होते हैं, उसका मान 0 हो जाता है, ठीक है, सर्वगांसा मतलब उसका मान 0 हो जाता है, ठीक है।
जब दो कॉलम क्या हैं, सर्वगांसम मतलब कॉमन होते हैं, ठीक है, दो कॉलम या रो चाहे जो अगर सर्वगांसम होते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो जाएगा, RHS आ जाएगा, ठीक है, RHS यही आपका प्रूव हो जाएगा, PROVED, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब आपके दोनों स्तंभ क्या है, सर्वगांसम मतलब सेम रहता है, अगर मान लो इसको इसमें घटा देंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 मान 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सर्वगांसम रहता है तो उसका मान 0 होता है, यही आपका प्रूव हो जाएगा, LHS बराबर RHS आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, ठीक है, सेम ऐसे ही है 14वां प्रश्न भी। तो 14वां को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको भी हल करके उतार लीजिए, LHS लेना पड़ेगा, LHS बराबर क्या दिया है, 38 16 27, यहाँ पे 7 3 5, यहाँ 63 29 46, ठीक है, LHS मैंने उतार लिया। अब दोस्तों LHS उतार लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम देखिए C1, ये C1 है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, C1 और C2 वाला, ठीक है, एक कॉलम पहला है, ये दूसरा कॉलम, ठीक है, ये तीसरा कॉलम, ये पहला रो है, ये वाला R1 होता है, R2 होता है, R3 होता है, ठीक है, इधर से। तो यहाँ पे हम समझेंगे क्या दोस्तों, देखिएगा फार्मूला हम लगा रहा हूँ, कौन सा फार्मूला, C1 बराबर C2। अगर C1 में हम C2 घटा दें, ठीक है दोस्तों, सिंपल से परिभाषा, C1 में C2 घटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर घटाओगे तो 5 से गुणा कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। C1 में C2 लगा के 5 से गुणा कर दो, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये घटा दे रहा हूँ, 5 से गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है। और क्या लगाएंगे, C3 में हम लोग क्या घटा दें, C2 घटा के यहाँ पे 9 से गुणा करा दें, ठीक है। अब क्यों गुणा करा रहा हूँ, इसका कारण भी हम समझा रहा हूँ आपको। देखिए C1 ये है, C1 है, C1 में हम C2 घटाएंगे, ये वाला 7 घटाएंगे, अब 7 में 5 गुणा करें 7 बचे 35 हो जाए, 35 में घटाएंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको हम कैसे बना रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है दोस्तों, देखिए C1 ये है, C1 कितना है 38, तो 38 ये दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे C2 घटाना है, ये C2 है, तो C2 7 है और यहाँ 5 गुणा कराएंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा, 35 में घटाएंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर इसके बाद ये 16 मतलब 5 में 3 गुणा 15 में 16 घटाएंगे 1 आ जाएगा। फिर 27 में 5 25 में घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा घटा लेंगे। अब इसी प्रकार देखिए ये C3 है, तो ये वाला छोटा जो है ऐसे रहने दीजिए इसको, क्योंकि ये छोटा है ना, 7 3 5, इसको ऐसे रहने दीजिएगा। ये वाले में देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे ये जो 63 29 46, इसमें मैंने क्या किया है, ये तीसरा है कॉलम, तो तीसरे कॉलम में मैंने क्या किया, दूसरा कॉलम घटा दिया है, वो भी 9 से गुणा करा के, 9 से 63 हो जाएगा। देखिए तीसरा कॉलम में कितना है 63 है, इसमें मैंने ये दूसरा वाला घटाया, तो ये 7 है, 7 में 9 से गुणा कर 9 से 63 हो जाएगा ना, घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे 29 है, 29 में हम क्या करेंगे, ये दूसरा 3 में 9 गुणा 9 28 27 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार आपका यहाँ पे C3 कितना है 46, अब 46 में हम क्या करेंगे, घटाएंगे कौन सा C2, ये 5 में 9 गुणा 9 45 45 घटाना है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है, 60 से, ठीक है। अब कैसे हल करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए बनाने का मतलब दोस्तों, चलिए इसको बना दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे 3 ये जो है बाहर हो जाएगा, तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, तो ये बचेगा 3 5 2 1, ठीक है। अब इसके बाद ये प्लस होता है, तो ये माइनस होता है, प्लस होता है। अब -7 लेंगे तो ऐसे छूट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये छूट जाएगा कॉलम, ये छूट जाएगा, तो एक बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब +0 लेंगे, ऐसे करेंगे, तो एक कॉलम छूट जाएगा, एक छूट जाएगा, ये बचेगा कितना, तो 1 2 3 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे देखेंगे 3, इसका गुणा इधर होता है, तो 3 1 का 3 -5 दूना 10, ठीक है। इसका ऐसे गुणा कराएं है, इसका ऐसे गुणा कराएं, ठीक है। -7 1 1 का 1 माइनस, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस, तभी घटाएं, ठीक है। 2 दूना 4, यहाँ पे +0, यहाँ पे 0 5 1 का 5 -3 दूना 6। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये घटाएंगे, 3 गुणे -7 आ जाएगा, -7 गुणे -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे +0 गुणे -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतना अलग है, इतना अलग है, अब इतना अलग है। अब यहाँ पे देखिएगा 7 3 21 -21 होगा, -7 3 21 माइनस प्लस हो जाएगा 21, ठीक है। और इसका तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, +0। अब 21 से 21 कट जाएगा, 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ही लिख दीजिएगा, यही आपका RHS हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपका RHS आ गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया, राइट हैंड साइड आ गया है, ठीक दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर
15। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि ए ब्रैकेट में दिया है पहले कॉलम में 1 2 5, फिर 1 1 4, दूसरे कॉलम में तीसरे कॉलम में -2 -3 -9 हो तो मॉड ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक प्रश्न कह रहा है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग पहले तो लिखेंगे हल। यहाँ पे ए बराबर लिख लीजिएगा 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9, ये मैंने उतार लिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका हम लोग मॉड निकालेंगे। तो यहाँ पे मॉड निकालने के लिए दोस्तों सेम वैसे रहने दीजिए, बस क्या करना है मॉड लगा दीजिए बस ऐसे। ठीक है, बराबर यहाँ पे 1, ठीक है 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। ठीक है, अब पहले पंक्ति का प्रसार करेंगे। अगर पहले पंक्ति का प्रसार मतलब ऊपर का होता है। ठीक है, अगर हम इसका प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा समझिएगा। ठीक है, अब हम क्या करूँगा, ए जो है 1 लिखिए, ऐसे हो जाएगा। तो ए कॉलम ए रोज छूट जाएगा, तो यहाँ पे 1 4 -3 9 आएगा माइनस में। ठीक है, अब फिर ए प्लस होता है तो माइनस होता है, ए प्लस होता है तो अब ए -1 लेंगे, तो ए वाला पूरा छूट जाएगा रो, और ए रो छूट जाएगी, कॉलम छूट जाएगा। तो 2 5 -3 -9 2 5 -3 -9। अब ये माइनस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस दिया है ना, प्लस माइनस से -2। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा कॉलम, ये रो छूट जाएगा, तो ये बचेगा 2 5 1 4। ठीक है, इतना लिख लेंगे। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम हल करेंगे। तो चलिए इसको हल किया जाए। यहाँ पे देखिएगा एक ही आएगा। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा होगा। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का 9 -9 होगा। तो यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, तो 3 4 12 माइनस प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, -1 9 2 18 -18 माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस रहता है, माइनस प्लस करेंगे, यहाँ 15 लिख देंगे। ठीक है, -2 4 2 8 -5 1 का 5 घटता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1 गुणे यहाँ पे आएगा 3 आ जाएगा 3, हाँ 12 में से 9 घटाएंगे 3 आ जाएगा, -1। अब इसको घटाएंगे 3 आ जाएगा, -3 आएगा। ठीक है, -2 इसमें आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 3 -+ 3 3 2 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 -6, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 0। तो यही दोस्तों आपका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मान कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, कह रहा है यक्स के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है मॉड में -6 3 और 2 और x बराबर 18 दिया। अब इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉपी में लगा के हल कर दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, इसको हल करूँगा। यहाँ पे दिया है -6 2 3 x, यहाँ पे 18 दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका इधर गुणा होगा तो -6 गुणे x -2 गुणे 3 बराबर 18। ठीक है, अब इसका ये -6x हो जाएगा, -3 दूना 6 हो जाएगा बराबर 18। अब ये देखिए -6x है बराबर यहाँ 18 है, ये उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब यहाँ पे -6x बराबर ये जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, ये माइनस था यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो x मान कितना आ जाएगा -4, पहले में -4 आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, पहले में कितना आएगा -4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है 2 और x -3 9 ये दिया। ठीक है, बराबर आपका है 30। अब इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे दूसरा प्रश्न हल करने रहा हूँ। तो यहाँ पे हल लिखूँगा 2x -3 और यहाँ पे 9 दिया, इसको ऐसे बराबर 30 कर देंगे। अब इसको भी हम ऐसे हल करेंगे, इसका इधर 2 गुणे 9 माइनस, अब देखिए यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस, तो माइनस पहले दिया, माइनस प्लस हो जाएगा 3 गुणे x बराबर 30। तो यहाँ 9 दूनी 18 + 3x बराबर 30। अब यहाँ पे 3x लिखेंगे बराबर 30, ये उधर जाएगा -18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। 30 में 18 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3x बराबर 12, 4 3 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है पहले मोड में दिया है, पहले कॉलम में 1 6 और दूसरे कॉलम में दिया है 5 और 3 बराबर, दूसरे मोड में दिया है 7x बटा 5 है, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में 4 - x दूसरे कॉलम। ठीक है, अब इसको हम कैसे हल करूँगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से।
प्रश्न नंबर तीसरा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हल करूँगा। यहाँ पहला 1 5 6 3 ये दिया है बराबर 7x 4 और यहाँ पे 5 माइनस x दिया था ऐसे, ठीक है। अब इसको हम कैसे हल करूँगा, तो इसका इधर गुणा होगा तो 3 गुणे 1 माइनस 5 गुणे 6, ठीक है, बराबर इसका इधर गुणा होगा तो 7x गुणे माइनस x माइनस 4 गुणे 5, घटाते हैं, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, ऐसे यहाँ प्लस था तो माइनस तभी घटाएंगे ना। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे 3 1 3 माइनस 6 5 30 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 7x तो माइनस 7x स्क्वायर, क्योंकि x में थोड़ा होगा, 5 होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा तो 7x स्क्वायर आ जाएगा, इसको घटाएंगे 27 आएगा तो माइनस 27 आएगा ना, तो उधर भेजेंगे प्लस 27 हो जाएगा, और माइनस 20 था ही यहाँ पहले से, तो यहाँ पे 7x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7, 7 7 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो x बराबर 1 लिखेंगे, स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो यहाँ x बराबर रूट में 1 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है ना, 1 ही, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, मतलब x बराबर 1 कर दीजिए, तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें ज़्यादा कुछ हल करने के लिए नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर ये चौथा क्या कह रहा है, यहाँ पे है एक पहले कॉलम में दिया है, मतलब मोड में पहले कॉलम में 1 2 और दूसरे कॉलम में 4 6 और बराबर दूसरे रो मोड में x दिया है, पहले कॉलम में 3x और फिर दूसरे कॉलम में 2 और 4 दिया है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे पहले लिख ले रहा हूँ हल, कौन सा प्रश्न है, चौथा। अब यहाँ पे 1 दिया है 4 2 6, ठीक है, बराबर x 3x यहाँ पे 2 यहाँ पे 4। अब इसको हम कैसे हल करूँगा दोस्तों, ये तो प्रश्न मैंने उतार लिया है। अब यहाँ पे इसका इधर गुणा होगा तो 1 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 2, बराबर इसका इधर गुणा होगा तो x गुणे 4 माइनस 2 गुणे 3x, यहाँ पे 6 का 6 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 4x हो जाएगा माइनस 3 दूना 6x, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे 4 में से 6 घटाएंगे माइनस 2x, 2 दूना से कट जाएगा, यहाँ पे माइनस भी कट जाएगा, तो 1 बराबर x, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1, ठीक है। x मान कितना आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न का भी 1 आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर बना दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5वां, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5वां यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5वां कह रहा है 2 पहले मोड में है, पहले कॉलम में 2 5 दूसरे कॉलम में 4 1, बराबर मोड में दिया है 2x पहले कॉलम में बटे 6 मतलब 6 है, फिर यहाँ पे दूसरे कॉलम में 4 और x है, तो इसको हम पहले उतार ले रहा हूँ। यहाँ पे 5वां प्रश्न है, ठीक है, तो इसको हल करूँ दोस्तों। यहाँ पे दिया है 2 4 5 1, ऐसे कर लीजिए, यहाँ 2x यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 यहाँ पे x। अब इसको हम कैसे हल करूँ दोस्तों, पहले इसका इधर गुणा होगा तो 2 गुणे 1 माइनस 4 गुणे 5, बराबर यहाँ पे 2 गुणे x माइनस 4 गुणे 6, तो यहाँ 2 1 का 2 हो जाएगा, माइनस 5 का 20 हो जाएगा, बराबर यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 6 24, ठीक है। इसको घटाएंगे माइनस 18 आ जाएगा, अभी माइनस 24 से इधर आएगा प्लस 24 हो जाएगा, बराबर 2x स्क्वायर, ठीक है। अभी घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 लिख दीजिए, सॉरी, घटाएंगे तो 6 आएगा ना, 6 आएगा, बराबर 2x स्क्वायर 2 3 6 3 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 3, ठीक है। तो ये स्क्वायर हटाएंगे, मतलब स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस रूट में 3, तो इतना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। x बराबर प्लस माइनस रूट में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6वां। तो 6वां कह रहा है, देखिए यहाँ पे मोड में दिया है पहले कॉलम में 2 4 दूसरे कॉलम में 3 और 5, बराबर यहाँ पे x पहले कॉलम में दूसरा 2x 1 दिया है और फिर यहाँ दूसरे कॉलम में 3 और 5 दिया है। अब इसको हम क्या करूँ, हल करूँगा, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा पहले तो इसको उतार लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हल लिखिए। 6वां प्रश्न है, यहाँ पे 2 3 4 5 है, ठीक है, बराबर यहाँ पे x यहाँ पे 2x है 3 है 5 है, ठीक है, इसको मैंने उतार लिया, ठीक है। अब इसको हम कैसे हल करूँगा, इसका इधर गुणा तो 2 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 4, बराबर यहाँ पे इसका गुणा होगा x गुणे 5 माइनस इसका इसमें 3 गुणे 2x, तो 5 दूना 10 माइनस 3 चौक 12, बराबर यहाँ पे 5x हो जाएगा माइनस 3 दूना 6x, घटाएंगे माइनस 2 आएगा और इसमें घटाएंगे माइनस 1x आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 2, ठीक है, x मान कितना आएगा 2, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। तो दोस्तों इसके पहले पार्ट 1 अगर नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे समाकलन भी पढ़ा रखा हूँ और ये भी मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। आज इसका मैंने प्रश्नावली 4 का ये जो है पूरा प्रश्न समाप्त हो गया, जितना भी प्रश्नावली में था, पार्ट 1 वीडियो में और पार्ट 2 वीडियो में मैंने दोनों को खत्म कर दिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।